मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। इन दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक के बारे में आप सुन रहे हैं और वो पाकिस्तान में हैं और बहुत सारे पादरी साहबान खुदा के खादमों ने उसकी उन सारी बातों को सुनकर वीडियो पैगामात पर मनाजरे का चैलेंज किया है। तो उसी सिलसिले में मैं एक वीडियो बना रहा हूं और बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा। पैगाम को, बाइबल की इस पूरी तालीम को आपने गौर से सुनना है, देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो आज का मौजू है शाने मसीह अज़रुए बाइबल मुकद्दस। मसीह में मेरे अजीजों, एक तलावत के साथ बात का आगाज कर रहा हूं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से कुछ इस तरह से लिखा है। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आपको बरकत मिले। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उसने बताया कि लोग, कोई एलिया कहता है, कोई दूसरा नबी, कोई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि शाबाश, क्योंकि ये बात खून और गोश्त से नहीं तूने की बल्कि खुदा ने तुझे ये जाहिर किया है, तुझ पर सिखाया। मसीह में मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? सवाल ये है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम उसको और क्या कहें, क्योंकि जब बाइबल मुकद्दस बारहा ये कहती है कि वो खुदा का बेटा है तो फिर हम उसको क्यों ना कहें। मैं आपके सामने जल्दी से एक तलावत करना चाहता हूँ। मत्ती के बाद मैं आपको लूका में लेकर जाना चाहता हूँ। और लूका की इंजील में जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश अभी नहीं हुई थी तो फरिश्ता जो है वो मरियम पर जाहिर होता है और मुबारक कंवारी मरियम पर जब वो जाहिर होता है, ये लूका की मार्फत इंजील उसका पहला बाब और उसकी मैं 29वीं आयत पढ़ रहा हूँ। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब जब फरिश्ते ने मरियम को कहा है कि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी, जब उसने कहा कि मैंने तो आगे हवाला पढ़े तो वहां पर लिखा है, उसने कहा कि मैं तो किसी मर्द से वाकिफ नहीं। उसने कहा खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी और उसकी निस्बत तू हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो बुजुर्ग होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब जब फरिश्ता ये कह रहा है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, हम हरगिज ये नहीं कहते कि यहोवा खुदा जो है वो आसमान से जमीन पर उतर कर आया है। हम ये कहते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा है। और यहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बाद वो बड़े होते हैं, वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं और बाइबल मुकद्दस में लिखा है
लूका की मार्फत अंजील के 3 बाब में, मत्ती की मार्फत अंजील के 3 बाब में लिखा है कि जैसे ही वो पानी से ऊपर आया बपतिस्मा लेकर, तो आसमान से एक आवाज़ आई, रूहुल कुद्स कबूतर की मानंद उनके ऊपर ठहरा, और फिर आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। फरिश्ते ने कहा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो खुदा ने आसमान से कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। अब मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जब ये लिखा है तो फिर हम उसको और क्या कहें, जब हमें बाइबल मुकद्दस में बारहा ये गवाही और दलील दी है, और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस को शाबाश दी है कि तूने ठीक कहा है और ये बात बाप ने तुझ पर जाहिर की है। यूहन्ना की इंजील का 1 बाब है और वहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें कोई चीज उसके वसीले पैदा नहीं हुई। फिर यहाँ पर लिखा है कि 13वीं आयत में, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। अब मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। इसका क्या मतलब है? इकलौते का मतलब कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह है वैसा कोई और नहीं है, इसका ये मतलब है। इकलौता बेटा, एक बेटा जिसको खुदा ने इस दुनिया में भेजा, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप की सूरत पर हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की सूरत पर हैं। कैसी सूरत पर? रूहानी सूरत पर। वो खुदा बाप के जैसे हैं। हम ये दावा नहीं करते कि जो कादर मुतलक खुदा है वो खुदावंद यीशु हैं, लेकिन वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि कुलसियों के नाम खत उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सबसे पहले कायनात में पैदा होने वाली हस्ती हैं। खुदा बाप ने अपने जैसी जिस हस्ती को पैदा किया वो खुदावंद यीशु मसीह है। कुलूसियों के नाम खत 1 बाब और उसकी 18वीं आयत को मैं बयान कर रहा हूं। और खुदा ने उसको अपने जैसा पैदा किया है, और खुदा ने ही उसको दुनिया में भेजा है। और जब खुदा ने उसको दुनिया में भेजा एक खास मकसद के लिए, तो जब उसने बपतिस्मा लिया तो ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शागिर्दों ने कहा कि बाप को हमें दिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता हूं वही करता हूं। और मेरे अजीजों, एक यहाँ पर और मैं हवाला देना चाहता हूँ। यशायाह नबी का सहीफा है और उसका 35वां बाब है और उसकी 3री आयत है। वहां पर लिखा है कि खुदा ही आएगा, जब खुदा आएगा तो अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने कैद खाने में खुदावंद यीशु मसीह के पास अपने शागिर्दों को भेजा और कहा कि पूछ कर आओ, आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं ही हूं, बल्कि उस यशायाह नबी के सहीफे के हवाले को उन्होंने कोट किया और कहा कि जाओ जाकर यूहन्ना को बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हाँ, खुदा ही आएगा और इनको बचाएगा और छुड़ाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, उन्होंने इंसान की निजात के लिए खुदा बाप की तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की। तो यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में लिखा है
کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ جو جلال میں اس دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے پھر سے جلالی بنا دے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس نے جو خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب یہ برابری سے مراد جو ہے اختیار، طاقت، قدرت جو خدا یسوع مسیح کو دی گئی، اور اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ایسا دیکھا، انجیل مقدس میں لکھا ہے، صرف انجیل مقدس میں ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کی دوسری مقدس کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ معجزات کرتا تھا۔ وہاں پر تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مٹی سے چڑیا بناتا اور دم پھونک کر اس کو جیتا کر دیتا اور اڑا دیتا۔ تو زندگی پھونکنا کسی کے اندر جو ہے یہ انسان کی، فرشتوں کی، نبیوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے جو تخلیق کر سکتا ہے۔ مری ہوئی چیزوں کو زندہ کرنا جو ہے یہ ایک معجزانہ طاقت ہے جو بڑے نبیوں نے کیا ہے، لیکن جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو وجود بخش دینا جو ہے یہ صرف خدا کا کام ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح، بائبل میں نہیں لکھا لیکن یہ حوالہ لکھا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے، خدا باپ کے سوا ہر ایک گھٹنا، یہ خداوند یسوع مسیح کی شان ہے، ہر ایک اس کے آگے جھکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ایسا ہوا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یوحنا فرماتے ہیں کہ جب میں آواز دینے والے کے پاؤں میں گرا تو میں نے دیکھا کہ وہ چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینے بند باندھے ہوئے تھا، اور اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھے، اس کے پاؤں خالص پیتل کے ایسے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اس کی آواز زور کے پانی کی سی باز، اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے مجھ سے کہا، کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی شان ہے۔ اور میں 5ویں باب میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 5ویں باب میں لکھا ہے 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند کے آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت
और तमजीद और हम्द के लायक है। ज़िबा किया हुआ बर्रा ही इज्जत, ताकत, दौलत, तमजीद और हम्द के लायक है। हम क्यों ना उसकी हम्द करें, हम क्यों ना उसकी सना गाएं, हम क्यों ना उसकी तारीफ करें, हम क्यों ना उसकी प्रस्तिश करें। क्यों कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। आसमान पर भी जो 24 बुजुर्ग हैं, 24 तख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो भी अब झुक कर सिजदा करते हैं और कहते हैं उसकी जो तख्त पर बैठा हुआ है, किसकी? खुदा की और बर्रा की, यानी यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के लिए बर्रा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत, हम्द, इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और गिरकर सिजदा किया और कहा आमीन, ऐसा ही हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, जो आसमानी बाप की हमें दी हुई एक अजीम नेमत है, उसमें ये लिखा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। खुदा ने उसको भेजा है और फिर वो आसमान पर है, जिंदा उठाया गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह का कोई सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उस जैसा नहीं है, ना शख्सियत में, ना करदार में, ना ताकत में, ना करामात में, किसी भी चीज में। और सब इंसान जो हैं वो इसी दुनिया में दफन है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ है। तो हम उनकी इबादत और प्रस्तिश इसलिए करते हैं क्योंकि पौलुस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए ये फरमाया है कि खुदा ने उसको वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा जमीन के। तो हम तो खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, हम तो खुदा की हम तारीफ और प्रस्तिश कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मुझे सिजदा करो, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन खुदा को ये पसंद आया। खुदा ने इनाम में उसको ये सब कुछ बख्शा है और उसको कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा उससे खुश हुआ है, खुदा ने उसे ये शर्फ दिया है और उसे सब नामों से आला नाम बख्शा है, सबसे अफजल उसको किया है। और जब खुदा ने उसको अफजल किया है और अपनी दाहिनी तरफ सरफराज किया है, तो फिर हम जिस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, हम उस बाइबल मुकद्दस को पढ़कर ये कह रहे हैं कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। सो झुकें और सिजदा करें और खुदावंद यीशु मसीह की और खुदा बाप की हम तारीफ प्रस्तिश अब्दुल-आबाद रहे। आमीन।